नादरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद अब्दुल हकीम नक्शबंदी आपके खिदमत में हाजिर हूँ। अल्लाह के ज़ात से उम्मीद है कि आप सभी खैर व आफ़ियत होंगे। तो हज़रात, आप सुन रहे हैं हज़रत फ़ज़ैल बिन अयाज़ रहमतुल्लाह ताला अलैहि की ज़िंदगी की हालात और मनाक़िब। तो आइए, इससे पहले वीडियोस जो मैंने अपलोड किया है, अगर आपने सुना होगा तो आपको ज़हन आ जाए। मैं लास्ट वाली जहाँ छोड़ा था वो वाली लाइन पढ़ देता हूँ ताकि आपको यह समझ में आ जाए कि वीडियोस मैं पूरा सुना रहा हूँ या कहीं से कट रहा है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक शख्स कलमा पढ़ते हैं हज़रत फ़ज़ैल बिन अयाज़ रहमतुल्लाह ताला अलैहि की ज़ेरे नज़र में, और आप उनको जब कलमा पढ़ा देते हैं तो वह शख्स कहता है कि मैं कलमा इसलिए पढ़ा हूँ क्योंकि मैंने तौरात में पढ़ा था कि जो मुसलमान सिद्क़ दिल से अल्लाह के राह में अपनी जान निछावर करता है, अगर वह मिट्टी को छू दे तो सोना बन जाता है। तो वाकई आपने जो थैली मुझे दिया था उसमें मिट्टी था, मगर जब आप मुझे वो थैली वापस उठा कर देते हैं तो मिट्टी की जगह वाकई उसमें सोना बन गया था। यानी तो इसलिए मैं ताइब हो गया हूँ और मैं कलमा पढ़ा हूँ। तो आइए इसके आगे मैं आपको वाक़ियात सुनाऊँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक मर्तबा आपने किसी से इस्तदा की कि मैंने बहुत जराइम किए हैं, लिहाजा मुझे अमीर वक्त के पास ले चलो ताकि वह मुझ पर शरई हुदूद नाफिज करे। और जब उसने अमीर वक्त के सामने आपको पेश कर दिया तो उसने इंतहाई ताज़ीम व तकरीम के साथ आपको वापस कर दिया। और जब आपने अपने घर के दरवाजे पर जाकर आवाज़ दी तो बीवी ने इज़्महलाल से भरी हुई आवाज़ सुनकर यह तसव्वुर किया कि शायद आप जख्मी हो गए हैं। और जब बीवी ने पूछा कि जख्म कहाँ आया है, तो फरमाया कि आज मेरे कल्ब पर जख्म लगा है। फिर बीवी से कहा कि मैं सफ़र हज पर जाना चाहता हूँ, लिहाजा अगर तुम चाहो तो मैं तुमको तलाक दे दूँ, क्योंकि उस रास्ते में तुम्हें मेरे हमरा बड़ी बड़ी अज़ियतें झेलनी पड़ेगी। लेकिन बीवी ने कहा कि मैं खादमा बनकर तुम्हारे हमराह रहूँगी, क्योंकि मेरे लिए तुम्हारे फ़ुरक़त नाकाबिले बर्दाश्त है। चुनांचे आपने उन्हें भी शरीक सफ़र कर लिया और अल्लाह ताला ने रास्ते की तमाम मुश्किलात दूर फरमा दिए और आपने मक्का मुअज़्ज़मा पहुँचकर काबतुल्लाह की मजावरत इख्तियार कर ली और मुद्दतो हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैहि की खिदमत में रहकर इल्म हासिल किया और इबादत व रियाज़त में मेराज कमाल तक रसाई हासिल की। अहले मक्का आपके गिर्द जमा रहते और आप अपने मवाज हसना से उन्हें मुस्तफ़ीज़ फरमाते रहते। दरे असना आपके कुछ अज़ाए बागर्ज मुलाकात पहुँचे तो आपने उनसे मुलाकात नहीं की, लेकिन बेहद इसरार के बाद छत पर चढ़कर फरमाया कि अल्लाह तुमको अक़ल सलीम अता फरमाए ताकि किसी अच्छे काम में मशगूल हो जाओ।
یا الفاظ ان لوگوں پر کچھ ایسے مؤثر ہوئے کہ ان پر غصی طاری ہو گئی اور تمنائے ملاقات لیے وطن واپس ہو گئے۔ ایک رات ہارون رشید نے فضل برمکی کو حکم دیا کہ مجھے فضل برمکی کو حکم دیا کہ مجھے کسی درویش سے ملوا دو۔ چنانچہ وہ حضرت سفیان کی خدمت میں لے گیا اور دروازے پر دستک دینے کے بعد جب حضرت سفیان نے پوچھا کہ کون ہے تو فضل نے جواب دیا کہ امیر المومنین ہارون رشید ہے، تشریف لائے ہیں۔ سفیان نے فرمایا کہ کاش مجھے پہلے سے علم ہوتا تو میں خود استقبال کے لیے حاضر ہوتا۔ یہ جواب سن کر ہارون الرشید نے فضل سے کہا کہ میں جیسے درویش کا متلاشی تھا ان میں وہ اوصاف نہیں ہے اور تم مجھے یہاں لے کر کیوں آئے؟ فضل نے عرض کیا کہ آپ جس قسم کے بزرگ کی جستجو میں ہے وہ اوصاف صرف فضیل بن عیاض میں ہے۔ یہ کہہ کر ہارون کو فضیل بن عیاض کے یہاں لے گیا۔ اس وقت آپ یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے کہ ام حسیب الذین استرجوا السیئات ان نجعلهم کالذین آمنوا۔ حضرات تو کل پھر اس کے آگے میں سناؤں گا انشاءاللہ۔ اللہ نے حیات بخشا، زندگی رکھا تو پھر کل ملوں گا، اور اللہ کے ذات سے امید ہے کہ آپ سبھی ہماری ویڈیوز کو سن کر کچھ فیض بھی حاصل کر رہے ہوں گے۔ آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ پھر کل ملاقات ہوگی اسی ٹاپک پہ، پھر کل میں آپ کو پڑھ کر سناؤں گا۔